बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नेक्स्ट हमारे पास क्रॉलरी है 7.10.4 कि अ फंक्शन f फ्रॉम x टू y। फंक्शन है हमारे पास f फ्रॉम x टू y इज़ कॉन्टीन्यूस। फंक्शन कॉन्टीन्यूस होगा x पर ऑन x इफ़ एंड ओनली इफ़ फॉर एनी सबसेट a ऑफ x हम फंक्शन को अप्लाई करें क्लोजर ऑफ a पर तो ये सबसेट हो क्लोजर ऑफ f ऑफ a का। मतलब कि अगर हमारे पास कोई भी सेट a है और फॉर एग्ज़ाम्पल ये इसका क्लोजर है, क्योंकि क्लोजर हमेशा a से या a होगा या a से ग्रेटर होगा, तो जब हम इस पर फंक्शन को अप्लाई करें तो अगर यहाँ हमारे पास f ऑफ a है, ये f ऑफ a है और ये हमारे पास f ऑफ a का क्लोजर है, तो फिर हम ये कहना चाहते हैं कि a क्लोजर पर जब फंक्शन को अप्लाई किया जाए तो वो क्लोजर ऑफ f ऑफ a का सबसेट होना चाहिए। हम इसका प्रूफ देखते हैं। सपोज दैट f कॉन्टीन्यूस है, f इज़ कॉन्टीन्यूस। अगर f कॉन्टीन्यूस है तो फिर हर ओपन सेट का इन्वर्स इमेज ओपन होगा या क्लोज्ड सेट का इन्वर्स इमेज क्लोज होगा। और हम लेट करते हैं कि a हमारे पास कोई भी सेट है, लेट a कोई भी सेट है। अगर हम कहें कि a कोई भी सेट है तो a जो है बाय डेफिनेशन अपने क्लोजर का सबसेट होता है। a जो है वो अपने क्लोजर का सबसेट होगा। और f ऑफ a जो है वो भी कोई सेट है, तो ओबियसली f ऑफ a जो है वो अपने क्लोजर का सबसेट होगा, क्योंकि अगर मैं इसे a कहूँ तो ये हमारे पास क्लोजर ऑफ a है। देन क्लियरली हम ये लिख सकते हैं कि f ऑफ a सबसेट है क्लोजर ऑफ f ऑफ a का, ये बाय डेफिनेशन है। अब यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि a जो है ये सबसेट है f इनवर्स ऑफ क्लोजर ऑफ f ऑफ a फ्रॉम दिस। अब क्योंकि ये एक क्लोज्ड सेट है, फंक्शन कॉन्टीन्यूस है, तो इसका मतलब ये है कि जब ये क्लोज्ड सेट है तो इसका जो इन्वर्स इमेज होगा वो भी क्लोज होगा। ये क्लोज है इन y, f ऑफ a का जो क्लोजर है वो y में क्लोज है, फंक्शन कॉन्टीन्यूस है, तो इन्वर्स इमेज ऑफ क्लोज्ड सेट इज़ क्लोज्ड। इन्वर्स इमेज ऑफ क्लोज्ड सेट इज़ क्लोज्ड। इसका मतलब ये है कि f इन्वर्स f ऑफ a और इसका क्लोजर ये क्लोज है इन x, क्लोज्ड इन x। ये क्लोज है x में और a को कंटेन करता है, क्योंकि a जो है वो सबसेट है f इनवर्स और f ऑफ a का क्लोजर। अब क्योंकि ये एक क्लोज्ड सेट है और a को कंटेन करता है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो क्लोज्ड सेट है a का सुपर सेट है। और हमें ये पता है कि हमारे पास अगर हम क्लोजर की बात करें तो a क्लोजर जो है वो स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सुपरसेट होता है a का। अगर ये कोई भी क्लोज्ड सेट है और ये स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सेट है, तो इसका मतलब है कि a क्लोजर जो है वो सबसेट होगा f इनवर्स f ऑफ a और उसका क्लोजर, और ओबियसली a इसका सबसेट है, विच इम्प्लाइज f इनवर्स ऑफ क्लोजर ऑफ a सबसेट है f ऑफ a के क्लोजर का। और यही हमें प्रूव करना था। हमने यहाँ से f को इस तरफ शिफ्ट किया है, तो f इनवर्स a क्लोजर पर अप्लाई किया तो सबसेट है क्लोजर ऑफ f ऑफ a का।
कन्वर्सली हम सपोज करते हैं कि किसी भी सेट के क्लोजर पर जब हम फंक्शन को अप्लाई करें, कन्वर्सली सपोज करते हैं कि किसी भी सेट ए के लिए एफ ऑफ ए का जो क्लोजर है, मतलब हम एफ को क्लोजर ऑफ ए पर अप्लाई करें तो वो सबसेट है क्लोजर ऑफ एफ ऑफ ए का। ये हमारे पास सेट इंक्लूजन होल्ड करती है, हम सपोज कर लेते हैं। हमने शो करना है कि एफ कॉन्टीन्यूस है। हम लेट करते हैं कि लेट सी कोई भी क्लोज्ड सेट है, बी एनी क्लोज्ड सबसेट ऑफ वाई। सी जो है वो वाई का कोई भी क्लोज्ड सेट है, एंड ए इज़ इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ सी। अब हम प्रूव करेंगे कि ए का जो क्लोजर है वो ए के ही बराबर है। जब ए का क्लोजर ए के बराबर होगा तो ऑब्वियसली ए क्लोज्ड होगा, तो एफ इनवर्स जो है हमारे पास क्लोज्ड सेट का इनवर्स इमेज क्लोज, तो एफ कंटिन्यूस होगा, क्योंकि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो क्लोजर ऑफ ए के बारे में है। तो हम ये शो करेंगे कि ए जो है वो एक्स में क्लोज है बाय प्रूविंग दैट क्लोजर ऑफ ए इज़ इक्वल टू ए। हमने शो क्या करना है, ए इज़ क्लोज्ड इन एक्स बाय प्रूविंग दैट क्लोजर ऑफ ए इज़ इक्वल टू ए। अब हमने अज्यूम किया है कि एफ ऑफ ए जो है, अगर ए एफ को क्लोजर ऑफ ए पर अप्लाई करें तो ये बराबर है क्लोजर ऑफ एफ ऑफ ए। इसका मतलब ये है कि अगर हम क्लोजर ऑफ ए की बात करें, अब क्योंकि ए बराबर था एफ इनवर्स सी के, यही आएगा जब मैं एफ़ को अप्लाई करूँगा ए इस पर, तो इसका मतलब ये है मुझे एफ़ को अप्लाई करना पड़ेगा एफ़ इनवर्स सी और इसके क्लोजर पर, और ये सबसेट है इसका बाय आवर सपोजिशन ये, और क्योंकि ये बराबर है सी क्लोजर के, क्योंकि एफ़ और एफ़ इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास आइडेंटिटी ये बन जाएगा सी, और ये बराबर था सी के, क्योंकि सी क्लोज्ड है, सी इज़ क्लोज्ड। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि एफ़ को अगर हम क्लोजर ऑफ ए पर अप्लाई करें तो ये सबसेट है सी का, ये हमारे पास सबसेट होगा सी का। और यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि ए का जो क्लोजर है वो सबसेट है एफ़ इनवर्स सी का, एफ़ इनवर्स सी का। अब क्योंकि यहाँ से हमारे पास जो ए का क्लोजर है वो सबसेट आया है एफ़ इनवर्स ऑफ सी, और हमें ये भी पता है कि ए जो है वो अपने क्लोजर का सबसेट है, ए जो है वो अपने क्लोजर का सबसेट है, क्योंकि कोई भी सेट हम कंसीडर करेंगे तो अपने क्लोजर का सबसेट होगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये किसके बराबर है, ये बराबर था ए के, तो इसका मतलब ये है कि जो क्लोजर ऑफ ए है वो सबसेट है ए का। अब क्लोजर ऑफ ए सबसेट है ए का और ए सबसेट है क्लोजर ऑफ ए का, तो इसका मतलब है ए बराबर है क्लोजर ऑफ ए, और ये किसके बराबर था, ये बराबर था एफ़ इनवर्स ऑफ सी के, क्योंकि ए बराबर था एफ़ इनवर्स ऑफ सी। तो इसका मतलब ये है कि इसका हमारे पास जो ए का क्लोजर ए ही है, सो ए इज़ क्लोज्ड इन एक्स, ए इज़ क्लोज्ड in x, so f is continuous, f is continuous। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है 7.10.5 कि हम फंक्शंस को कंपोज करें तो वो भी हमारे पास कंटिन्यूस होगा। लेट x y एंड z, ये कोई सी भी हमारे पास तीन टोपोलॉजिकल स्पेसिस हैं, बी आ टोपोलॉजिकल स्पेसिस एंड एफ फंक्शन है एक्स से वाई तक एंड जी फंक्शन है वाई से जी तक। अब हम इनको किस तरह से कंपोज करेंगे,
अगर ये हमारे पास फॉर एग्जांपल x है, ये y है और ये z है, x y एंड z। f कोई भी फंक्शन है x से y तक और g कोई भी फंक्शन है y से z तक। अगर यहाँ हमारे पास x है तो यहाँ फिर f ऑफ x होगा और यहाँ पर g ऑफ f ऑफ x। हम इनको कंपोज करना चाहते हैं, या तो हम जी ओ एफ कर सकते हैं या हम एफ ओ जी कर सकते हैं। क्या जी की डोमेन में x है? जी की डोमेन में y है जो कि f ऑफ x होगा। इसका मतलब ये है कि हम ये तो हमारे पास कंपोजिशन नहीं आ सकती, क्योंकि हमने अगर हम g को अप्लाई करें x पर तो x तो g की डोमेन में नहीं है, g की डोमेन में f ऑफ x है, तो मतलब ये कंपोजिशन नहीं है। हम इस तरह से कंपोज कर सकते हैं जी ओ एफ फ्रॉम x टू z। हमने शो करना है कि ये कंपोजिशन जो है ये भी हमारे पास कॉन्टीन्यूस है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम कंसीडर करते हैं कि एफ जी इन्वर्स जो है हमारे पास जी इन्वर्स v, क्योंकि g कंटिन्यूस फंक्शन है g फ्रॉम y टू z। अगर g कंटिन्यूस है तो अगर यहाँ कोई v पड़ा है, जब उसका इन्वर्स इमेज लेंगे तो यहाँ पर ओपन होगा। g इन्वर्स ऑफ v इज़ ओपन इन y, इज़ ओपन इन y। अगर हम इस पर अब ये यहाँ ओपन है और f जो है f भी कंटिन्यूस है, इसका मतलब है यहाँ जो ओपन होगा उसका इन्वर्स इमेज यहाँ ओपन है, तो f इन्वर्स g इन्वर्स ऑफ v, इसे हम लिख सकते हैं जी ओ एफ और उसका इन्वर्स, क्योंकि इसे हम लिखेंगे f इन्वर्स g इन्वर्स और ये v पर अप्लाई होगा। g इन्वर्स पहले v पर अप्लाई हुआ और फिर f इन्वर्स जो है वो g इन्वर्स v पर, तो इसे लिखा जा सकता है जी ओ एफ का इन्वर्स और ये v पर अप्लाई होगा, क्योंकि ये ओपन सेट था हमारे पास y में, फिर जब f अप्लाई करेंगे f इन्वर्स तो ये ओपन होगा x में। तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे पास सेट आएगा, ये सेट इज़ ओपन इन x, इज़ ओपन इन x, हैंस जी ओ एफ इज़ कॉन्टीन्यूस। नेक्स्ट है हमारे पास 10.7.6 रिमार्क। लेट एफ कोई भी फंक्शन है फ्रॉम x टू y, ठीक है, और कॉन्टीन्यूस है, और a जो है वो x का सबसेट है। अब हम f को रिस्ट्रिक्ट करेंगे। रिस्ट्रिक्ट करने से मुराद ये है कि अगर यहाँ हम कंसीडर करें कि ये x है और ये हमारे पास y है, x से y तक फंक्शन था, हम कोई सबसेट कंसीडर करेंगे a का और फिर हम फंक्शन लेंगे a से y तक, फंक्शन वही होगा जो f है, यानी f ऑफ a कह लें फॉर एग्जांपल, तो ये बराबर होगा f ऑफ x के फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, या हम यहाँ इसे f ऑफ a की बजाय यहाँ a लिख देते हैं ताकि हमने इसे रिस्ट्रिक्ट किया है, ये इसकी नोटेशन है, हमने f को रिस्ट्रिक्ट किया है a से y तक, यानी फंक्शन वही होगा जो हमारे पास f ऑफ x है। लेकिन अब इस केस में हम जो इनपुट लेंगे वो सिर्फ a में से लेंगे, ये इनपुट्स नहीं लेंगे, सिर्फ जो a में हमारे पास इनपुट एलिमेंट्स हैं वही हम कंसीडर करेंगे। तो ये हमारे पास रिस्ट्रिक्शन है f की। तो हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे a से y तक सच डैट के, और हम ये बताएंगे कि f जो है वो कॉन्टीन्यूस है और f ऑफ a इसके बराबर है f ऑफ x के फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। हमने ये बताना है कि ये कॉन्टीन्यूस है। हम कोई भी सेट कंसीडर करते हैं v ओपन इन y, ओपन इन y, v हमने कंसीडर किया जो y में ओपन है, फॉर एग्जांपल ये v है,
ये हमारे पास सेट है V और यहाँ सेट A पड़ा है। अब यहाँ कोई एलिमेंट हमारे पास था f ऑफ A, हमने A पर f को अप्लाई किया तो f ऑफ A आया, और यहाँ कोई x था उस पर भी अप्लाई किया तो f ऑफ A आया। जब मैं f ऑफ A का इन्वर्स इमेज निकालूंगा तो वो A आएगा और x, लेकिन मुझे तो वो एलिमेंट चाहिए जो सिर्फ A में हो, मुझे सिर्फ वो एलिमेंट चाहिए जो A में हो, तो इसके लिए मुझे इसका इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा विद A। तो जब हम रिस्ट्रिक्शन जो हमने फंक्शन को रिस्ट्रिक्ट किया है उसे जब हम A पर V पर अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमने उसका इन्वर्स इमेज निकालना है, तो ये बराबर होगा A का इंटरसेक्शन F इन्वर्स V के साथ। जैसे हमने यहाँ V में एक एलिमेंट कंसिडर किया f ऑफ A, तो हमने कहा कि इसका इन्वर्स इमेज A भी है और x भी है, लेकिन हमें तो वो चाहिए जो हमारी डोमेन में है, हमारी डोमेन यहाँ A है, तो उसके लिए हमें इसका इंटरसेक्शन A के साथ लेना पड़ेगा, तो A आ जाएगा क्योंकि x A में नहीं था। अब क्योंकि A सबसेट है और ये जो सेट है ये A में ओपन है, क्योंकि अब यहाँ हम टोपोलॉजी A पर कंसीडर करेंगे, सब स्पेस टोपोलॉजी। ये A में ओपन क्यों है? क्योंकि ये A का इंटरसेक्शन है। अब f कंटिन्यूस था, f कंटिन्यूस है तो इन्वर्स इमेज ऑफ v जो है वो x में ओपन होगा, क्योंकि v ओपन था तो उसका इन्वर्स इमेज x में ओपन है। ये एक ओपन सेट है और इसका इंटरसेक्शन लिया A के साथ, और ये सेट सब स्पेस टोपोलॉजी में ओपन होता है, तो इसका मतलब ये है f इन्वर्स A ऑफ v इज़ ओपन इन A, क्योंकि A पर टोपोलॉजी कंसीडर की है। सो ये जो रिस्ट्रिक्शन है हमारे पास ये कॉन्टीन्यूस है। नेक्स्ट है हमारे पास कि अगर लेट बीटा जो है ये हमारे पास बेस है, बी अ बेस फॉर सम टोपोलॉजी ऑन y, y पर सम टोपोलॉजी, हमने कोई भी टोपोलॉजी है उसकी बेस बीटा है, देन अ फंक्शन f फ्रॉम x टू y इज कॉन्टीन्यूस इफ़ एंड ओनली इफ़ हम कोई b कंसीडर करें बीटा में, तो उसका जो इन्वर्स इमेज है f इन्वर्स ऑफ b जो है वो ओपन होना चाहिए इन x। अगर बीटा हमारे पास बेस है तो बीटा के अंदर जितने भी ओपन सेट हैं उनका इन्वर्स इमेज x में अगर ओपन हो, क्योंकि बीटा के अंदर जो सेट हैं वो हमारे पास y के अंदर ओपन होते हैं, तो बीटा जो कलेक्शन है उसमें टोपोलॉजी के सारे सेट तो नहीं आएंगे, कुछ सेट आएंगे। अगर उन सब का इन्वर्स इमेज x में ओपन हो तो हम कहेंगे f कॉन्टीन्यूस है। इसका हम देखते हैं प्रूफ। हम लेट करते हैं कि लेट f जो है वो कॉन्टीन्यूस है, लेट f इज़ कॉन्टीन्यूस। अगर f कॉन्टीन्यूस है तो इन्वर्स इमेज ऑफ एन ओपन सेट इन y तो वो x में ओपन होगी, तो हम ये कह सकते हैं कि f continuous है, then the inverse image of each open subset of y is an open subset of x, then the inverse image of each open set in y is an open सेट इन x, क्योंकि हमारे पास f कॉन्टीन्यूस है। अब क्योंकि बट ईच b बिलोंग्स टू बीटा इज़ आल्सो या इज़ एन ओपन सेट ऑफ y, इज़ एन ओपन सेट इन y एंड therefore f inverse of b is open in x, is open in x। कन्वर्सली हम सपोज करते हैं कि फॉर ईच, कन्वर्सली सपोज किया फॉर ईच b बिलोंग्स टू बीटा f इन्वर्स ऑफ b इज़ ओपन इन x। हमने प्रूव करना है कि f कॉन्टीन्यूस है, हमने ये प्रूव करना है। हम कोई भी आर्बिट्रेरी ओपन सेट कंसीडर करते हैं y का, हम y का कोई भी आर्बिट्रेरी ओपन सेट कंसीडर करते हैं, लेट O बी एनी आर्बिट्रेरी या बी एन आर्बिट्रेरी
ओपन सबसेट ऑफ y, ये कोई भी हमारे पास सबसेट है y का। हमने प्रूव करना है कि f जो है वो कंटिन्यूस है, तो इसका मतलब है f इनवर्स ऑफ a ओपन होना चाहिए। इसे हमने ओपन प्रूव करना है। अब क्योंकि o ओपन सेट है तो o जो है ये यूनियन होगा बेस के एलिमेंट्स का, या b अल्फ़ा कह लें, सच डैट अल्फ़ा बिलोंग्स टू ओमेगा। अब o जो है ये यूनियन है बेस के एलिमेंट्स का, या हम यहाँ ये लिखने की बजाय हम ये लिख सकते हैं कि b अल्फ़ा जो है ये बेस का एलिमेंट है। हमने प्रूव करना है कि f इनवर्स ऑफ o जो है वो ओपन सेट है। दोनों तरफ f इनवर्स अप्लाई कर दें। अल्फ़ा और अल्फ़ा बिलोंग्स टू ओमेगा। अब हमें ये पता है कि अगर हम इन सब के यूनियन पर अप्लाई करें, यानी या तो आप सबसे पहले B1 यूनियन B2 यूनियन B3 ये निकाल लें, फिर f को अप्लाई करें, या पहले आप f को f ऑफ B1 निकाल लें, f ऑफ B2 निकाल लें और फिर इनको यूनियन करें तो आंसर सेम होगा। तो हम इसे लिख सकते हैं यूनियन, बाहर आ जाएगा अल्फ़ा बिलोंग्स टू ओमेगा f इनवर्स ऑफ B अल्फ़ा। अब क्योंकि हर ओपन सेट, हर वो सेट जो बीटा में था उसका इन्वर्स इमेज ओपन था, तो ये ओपन है, और ओपन सेट्स का यूनियन ओपन होता है, तो इसका मतलब ये है f इनवर्स ऑफ o इज़ ओपन। f इनवर्स ऑफ o इज़ ओपन। अगर f इनवर्स ऑफ o जो है ये ओपन सेट है, तो इसका मतलब ये है कि f जो है वो हमारे पास एक कॉन्टीन्यूस सेट, कॉन्टीन्यूस है। f इनवर्स जो है वो कॉन्टीन्यूस है, सॉरी f कॉन्टीन्यूस है, और यही हमने प्रूव करना था। और अगर हमारे पास ये फाइनाइट हो तो इस केस में हम इन्हें, इस चीज़ को f इनवर्स ऑफ a यूनियन b ये बराबर है f इनवर्स ऑफ a यूनियन f इनवर्स ऑफ b। इस रिज़ल्ट को हमने यहाँ पर यूज़ किया है। नेक्स्ट हम डिफ़ाइन करेंगे कि ओपन फंक्शन क्या है और क्लोज्ड फंक्शन क्या है। रिमार्क है हमारे पास 3 के कोई भी फंक्शन है f फ्रॉम x टू y, तो ये ओपन होगा या क्लोज। इज सेट टू बी ओपन और क्लोज्ड, या ओपन या क्लोज इफ द इमेज ऑफ एवरी, अब हमने इन्वर्स इमेज नहीं कहा, इमेज कहा है। इफ इमेज ऑफ एवरी ओपन या क्लोज, अगर क्लोज फंक्शन की बात करेंगे तो फिर क्लोज सेट का इमेज, अगर ओपन की बात करेंगे तो फिर हर ओपन सेट का इमेज जो है ऑफ एवरी ओपन सेट इन x इज ओपन रिस्पेक्टिवली क्लोज्ड। f कोई भी फंक्शन है, ये फंक्शन या ओपन होगा या क्लोज होगा अगर इमेज ऑफ एवरी ओपन सेट इन x इज ओपन इन y, या हर क्लोज सेट का इमेज जो है वो y में क्लोज हो। इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। लेट x में हमारे पास एलिमेंट्स हैं x, y और z, और टा x जो है इसमें एलिमेंट्स हैं फाई, सिंगलटन y, x, y, y, z और x, और y कोई भी सेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1, 2 एंड 3। y पर जो टोपोलॉजी है उसमें हमारे पास फाई है, सिंगलटन 1 है और y है। अब फंक्शन हम डिफ़ाइन करते हैं f ऑफ x इज़ इक्वल टू 2, f ऑफ y इज़ इक्वल टू 1, f ऑफ z इज़ इक्वल टू 3। अब हमें कंटिन्यूस प्रूव करने के लिए हर सेट का, हर ओपन सेट का इन्वर्स इमेज निकालना होगा। फाई का इन्वर्स इमेज फाई है और y का इन्वर्स इमेज x है। सिंगलटन 1 का इन्वर्स इमेज y है। तो ये हमारे पास फंक्शन कॉन्टीन्यूस है। ठीक है, क्या ये फंक्शन ओपन फंक्शन है?
अगर हम ए कंसीडर करें, ए इज़ इक्वल टू एक्स कोमा वाई, ए ओपन है, एफ ऑफ ए किसके बराबर है, एक्स के लिए हमें आंसर 2 मिलेगा और वाई के लिए 1, 1,2 यहाँ ओपन नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन ओपन नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि कंटिन्यूस इमेज ऑफ एन ओपन सेट मे नॉट बी ओपन। कंटिन्यूस इमेज, क्योंकि कंटिन्यूस फंक्शन एफ कंटिन्यूस है ना, कंटिन्यूस इमेज ऑफ एन ओपन सेट मे नॉट बी ओपन, तो ये हमारे पास एक ओपन फंक्शन नहीं है। इसी की हम एक और एग्जांपल देखते हैं। फंक्शन हमने कंसीडर किया है f फ्रॉम r टू r डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल टू x रेज टू पावर 2 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। अब ये कॉन्टिन्यूस तो है लेकिन ये ओपन नहीं है। अगर तो हम बात करें, ए कंसीडर करें हम, ए इज़ इक्वल टू -1,1, तो हम इस पर f को अप्लाई करें, f ऑफ a। अब हम इसका अगर ग्राफ देख लें फंक्शन का, 0 पर हमें आंसर 0 मिलेगा, 1 पर हमारे पास आंसर 1 है, -1 पर भी आंसर -1 है, यानी ये पैराबोला है, कुछ इस तरह का ग्राफ होगा, कुछ इस तरह का। अगर हम 1 की इमेज निकालें, -1 पर आंसर क्या आएगा, -1 पर आंसर 1 आएगा। और अगर मैं 0 की बात करूं, 0 पर हमारे पास आंसर 0 है, क्योंकि 0 इस इंटरवल में शामिल है, तो इसका मतलब ये है 0 यहाँ क्लोज होगा। और 1 की इमेज 1 है, तो 1 से ओपन, यानी -1 से 1 के दरमियान फंक्शन की जो वैल्यू है वो ये है, 1 और 0, ये वैल्यू है। अब ये ओपन सेट नहीं है, ये हमारे पास एक ओपन सेट नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि f इज़ नॉट ओपन, f इज़ नॉट ओपन। लेकिन अगर हम एक क्लोज्ड सेट निकालें, फॉर एग्जाम्पल एक क्लोज सेट हमारे कंसीडर करें 0 और 1, अब 0 के लिए आंसर 0 होगा और 1 के लिए आंसर 1, तो इसका मतलब ये है कि क्लोज्ड सेट का जो इमेज है वो क्लोज है, तो f जो है वो एक क्लोज्ड मैप होगा। क्योंकि अगर हम 0 इनपुट दें तो आउटपुट भी 0 ही है, 0 से 1 के दरमियान 0 इनपुट दें तो 0, 1 इनपुट दें तो 1, तो ये 0 और 1 के दरमियान हमारे पास फंक्शन ये आ जाएगा, ये वैल्यू होगी फंक्शन की 0 और 1 के दरमियान। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास फंक्शन क्लोज है लेकिन ओपन नहीं है, और ये कंटिन्यूस भी होगा, क्योंकि इन्वर्स इमेज निकालेंगे जब ओपन सेट का, तो वो हमारे पास एक दोबारा से ओपन सेट ही होगा।